हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, यहाँ पे आपको दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, दूसरा प्रश्न है चार समकोणों। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दो विशेषताएं दे रखी है। उन दो विशेषताओं के आधार पर उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिनमें आपके ये दो विशेषताएं हो। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब इसमें पहले भाग को सोल्व करें जिसमें आपके कहा जा रहा है चारों भुजाओं लंबाई की बराबर लंबाई की हो। तो मैंने आपको कल भी विशेषता बता रखी थी, उसमें आपको देखना है कि आयत है, वर्ग है, पतंग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और उसके बाद में समलंब चतुर्भुज है। इनमें ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिनमें आपको चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो देखिएगा आयत में नहीं है, वर्ग में देख सकते हो आपके क्या है, चारों भुजाएं समान है, अर्थात एक तो वर्ग है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। उसके बाद पतंग में नहीं है। समचतुर्भुज में देखो सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब समचतुर्भुज है जिसमें भी क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। और कोई भी आपके ऐसा चतुर्भुज नहीं है जिसमें आपके चारों भुजाएं लंबाई में क्या हो, बराबर हो। किसी में आमने सामने एक भुजा बराबर है, किसी में आसन भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो आपके ऐसे दो ही चतुर्भुज है जिसमें आपके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। कौन कौन सा? एक तो है आपके वर्ग जिसमें चारों भुजाएं समान है, और दूसरा आपके समचतुर्भुज जिसमें भी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे हल, और ये आपके पहला प्रश्न है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है वह या तो वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है ANS। तो ये आपके पहले ए का हमने आंसर निकाल दिया है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो वह या तो वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। इसके सिवाय कोई भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में ही आपके क्या है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बी प्रश्न है जिसमें चार समकोणों। तो आपको वापस से विशेषताओं को देखना है और विभिन्न विशेषताओं में देखना है कि ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिसके आपके सभी कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात चारों कोण क्या हो, समकोण हो। तो देखिएगा आयत के कोण देखो, प्रत्येक कोण समकोण है, अर्थात आयत के चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के। ये तो आपके पहला आयत हो गया। दूसरा देखो वर्ग में भी कहा जा रहा है प्रत्येक कोण समकोण है, अर्थात वर्ग के भी चारों कोण कैसे, समकोण है। उसके बाद में पतंग में आपके कोणों का एक युग्म बराबर है। समचतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर है। समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों के एक 180 डिग्री है। तो ऐसा चतुर्भुज के सिर्फ दो ही प्रकार है जिसमें आपके चारों कोण समकोण है, एक तो है आयत और दूसरा क्या है, आपके वर्ग है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पे आपके बी भाग हो जाएगा। बी में लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण है वह या तो वर्ग है या फिर आयत है, या तो वर्ग है या फिर आयत है ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था जिसमें आपको दो प्रश्न पूछे गए थे। दोनों प्रश्नों की विशेषताओं के आधार पर हमने बता दिया है कि यह चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है और कौन सा प्रकार नहीं है। आई बात समझ में? तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इन प्रश्नों की यदि आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर इनकी PDF आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।